हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सो ज़रूर 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 रीडिंग को क्लेम करना विद आई एम वर्दी, ओके। और लाइक कर देना, हाइप करनी है तो हाइप भी कर देना। बहुत सारा शुक्रिया उस चीज़ के लिए। चलिए देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है। हम्म 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपके पर्सन को आपके साथ बिताया हुआ वो समय, या तो देखो आप ऑफिस में एक साथ थे, या आप कॉलेज में एक साथ थे, या आपने कोई डिग्री एक साथ कर रखी है, कोई कोचिंग एक साथ ली हुई है, या फिर आपकी मैरिज हुई थी, या फिर कुछ लोगों के लिए आप स्कूलिंग आपकी एक साथ हुई है, ठीक है ना, एजुकेशन एक साथ हुई है। वो टाइम पीरियड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपका दोनों का जो एक फ्रेंडशिप लेवल था ना, देखो एक तो होता है रिलेशनशिप हमारा, है ना, एक होता है हमारी जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने फ्रेंडशिप टाइम स्पेंड किया हुआ है, और वो फ्रेंडशिप टाइम इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो वाला टाइम पीरियड, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आपके साथ जो मैरिज हुई थी उस टाइम पर आप लोगों का जो स्पेशली जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो ईयर गया है, पहला साल और दूसरा साल, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक तरीके से हनीमून पीरियड ही होता है ना, तो ऐसा पीरियड आप दोनों के बीच में जो रहा है वो बहुत मिस कर रहे हैं उसको। कुछ लोगों ने एक साथ कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क सीखा है, जैसे कि कोई म्यूज़िक, कोई डांस, कोई आपने कोई जिम में आप एक साथ थे, या फिर कुछ लोग जो है किसी फ्रीलांस जैसे मेकअप आर्टिस्ट, कुछ भी मतलब आप लोग एक साथ थे कहीं पर। वो आपके पर्सन जो है ना, वो लेवल ऑफ जो आपका एंथो था, वो लेवल ऑफ जो आपका रिलेशनशिप था, बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट वाला, वो बहुत मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये लगता है कि वो इतने मेच्योर थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है ना बचकानी हरकत कर दी है, और अभी वो पछता रहे हैं इस चीज़ पर, ओके। द मून कार्ड से दे आर लाइक साइलेंस एनर्जी, आप कह सकते हो, बिल्कुल चुप, बिल्कुल पॉज एनर्जी, और कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर एक इंसान डाउट्स में है, फियर्स में है, हो सकता है रो भी रहे हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक बहुत ड्रेन ऊर्जा, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाला जो एक इंसान, वैसी ऊर्जा अभी नज़र आ रही है अभी आपके लिए। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को ना बार बार चीज़ें ठीक होती हैं इसकी लाइफ में, बट फिर कुछ ऐसा हो जाता है। आप इसको एक साइकिल कह सकते हो, इसकी लाइफ की ऐसी है कि जहाँ पर इसको कुछ चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं, फिर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर ये इंसान फिर लो हो जाता है, फिर आपको याद करता है, करती है, फिर आपको लेकर जो है ना इस इंसान को कहते हैं ना, जैसे बहुत पॉजिटिव हो जाता है या बहुत नेगेटिव हो जाता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। एंड अभी के लिए जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ विद द कप्स एंड द मून एनर्जी, बहुत इमोशनल ड्रेन है, बहुत ज़्यादा डाउट्स फियर्स हैं, बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ना। ये गर्ल जो है, ये मिरर में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत, तो कहते हैं ना, स्ट्रेंथन देखती है। बट जो स्ट्रेंथ इसके अंदर है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो राइट नाउ में उसको महसूस नहीं हो, जिसको पता है कि वो बहुत मजबूत है, बहुत कुछ अच्छे से संभाल सकता है, संभाल सकती है। बट राइट नाउ में इतने सारे डाउट्स एंड फियर्स आ गए हैं जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसका मैजिक काम नहीं कर रहा है, या इसका जो है जितनी पोटेंशियल रखती है उतना ये अभी इस टाइम पर इस रिश्ते में दे नहीं पा रहा है, इस रिश्ते में इसको वो डिज़र्व, जो ये डिज़र्व करता है या करती है, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ना मून कार्ड से ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने आप को, आप कह सकते हो कि मतलब होता है ना कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वो नज़र आ रही है कि भई मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए था, क्या मिला, मैं लाइफ में जो है क्या कुछ अचीव करने के लिए इस रिश्ते में टैप इन किया था, कि या जो है मैं इस रिश्ते में ऑलरेडी थी या था, बट अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव
डार्क एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। यहाँ कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत डार्क एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, येस, देखो मैंने कहा ना बहुत पोटेंशियल है इस इंसान की, बहुत कुछ डिजर्व करता है या करती है, बट राइट नाउ में दे आर लाइक कि वो सब कुछ नहीं हो रहा जो इनको लगता था कि इस रिश्ते में मिलेगा या इस रिश्ते से इनको जो है ये आउटकम मिलेगा। कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया। जैसे मैंने बोला ना कि खुद को बहुत स्ट्रेंथन देख रहे हैं मिरर में, बट खुद में जो राइट नाउ में एट प्रेजेंट जो एनर्जी है वो बहुत लो है। उसको मिरर में वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, वॉल्फ है साथ में, कहीं ना कहीं आप देखो ना कितनी ताकतवर होगी जिसने वॉल्फ पाला हुआ है या वॉल्फ के साथ वो खड़ी है। बट यहाँ देखा जाए जो रियलिटी है, जो 3D लेवल है, उसमें उसके साथ वॉल्फ नहीं है, उसके आसपास ब्लैक रोजेज हैं, उसके आसपास क्रैब्स हैं। मतलब कि उनको उसको इस टाइम पर इनसिक्योरिटी है, जबकि उसको पता है कि वो कितना मजबूत है, कितना कॉन्फिडेंट है इंसान ये। बट राइट नाउ में इसको लग रहा है कि आपसे दूर होने के बाद इसका जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, जो मुंह के बल ये इंसान गिरा है या गिरी है, या जो इस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी शेडो साइड पता लगी है, जैसे मैंने भी सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात भी करी, अपनी जो शेडो साइड पता लगी है इसको, जो ये कंट्रोलिंग नेचर अपना पता लगा है इसको, जो कहीं ना कहीं ये पता लगा है कि कहते हैं ना समय पर आप कुछ समझ जाओ तो बहुत अच्छा रहता है। समय बीतने, जैसे चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर लोगे तुम, चिड़िया तो चुग गई ना खेत, तो अब कुछ नहीं कर सकते, पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। तो एक ऐसा यहाँ पर मुझे ऊर्जा यहाँ आपके पर्सन की अभी के लिए फिलहाल के लिए नजर आ रही है। ठीक है, ओ सी द ये देखो अनवर्दी एनर्जी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, आई डोंट नो if we will ever change and unappreciated, I felt like you didn't care. Okay, एक कार्ड ये भी, ये दो है, नहीं ये नहीं देते हैं। अब देखो इससे आपके सारे मैसेजेस क्या कहते हैं। अनवर्दी, जैसे मैंने कहा अबैंडेंड सा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, उनको लग रहा है कि उनसे बहुत कुछ गलत हो गया या उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है अभी, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा, या आप भी उनके मतलब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो एक वो कॉन्फिडेंस था वो नहीं है, तो उनको लग रहा है यूजलेस से हो गए हैं वो। ठीक है, हैबिट ये जो है एनर्जी यहाँ पर, इसको कई बार डाउट होता है कि चेंज आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कई बार इसको लगता है बहुत अच्छे हो आप, पर कई बार इसको लगता है कि आप जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है, वर्स्ट इंसान हो आप सबसे, ऐसा इसको लगता है। तो ये इसकी हैबिट है। ठीक है, कि इसको कभी बहुत अच्छे लगते हो, मतलब इसको एक एक तरीके से रहना नहीं आता, ये इंसान स्टेबल नहीं रह सकता, और ये इसकी हैबिट्स हैं। ठीक है, और अभी उन्हीं चीज़ों को देखकर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको अप्रिशिएट उतना नहीं किया। इसकी शेडो साइड ये रही कि इसने आपको बहुत कंट्रोल किया, इसने आपको कहते हैं ना केयर नहीं दिखाई। आपने बहुत बार हो सकता है, बहुत 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 बार जिसको चांसेस दिए, या बहुत बार इस इंसान का चीज़ें ठीक कर ली, खुद सामने से आपने जाकर जो है इसको अप्रोच किया, माफ़िया मांग ली, बट इसको लग रहा है कि जैसे इसने आपकी केयर नहीं करी। इसने उस टाइम ईगो में आकर या थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर या कहीं ना कहीं किसी तरीके की जो है ना नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा इसने, ये बोल सकते हो कि जैसे अ, मतलब नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा इसने जो है ना हावी कर लिया। ओके, यहाँ पर एक कैट आपको नजर आ रही होगी। देखो ये जो कैट है ना, ये बता रही है कि भाई ये इंसान जो है ना उस टाइम पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट में था, जो कि अब इसको समझ में आ रहा है कि हाँ इसने क्या क्या मतलब किया इस रिलेशनशिप में। ओके, ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। बाकी और देखते हैं क्या है ऊर्जा आपके पर्सन की। पर्सन ऑन योर माइंड, okay, so we have the 9 of Pentacle and the 10 of Pentacle. Wow, wow, we have the 5 of Swords. तो थॉट वाइज इज लाइक कि इस इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि इसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा जो है ना आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट इमोशन वाइज वो इंसान जो है बहुत बहुत लूज, बहुत लेस, बहुत ड्रेन, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। पर यहाँ पर 9 of Pentacle ये बताता है कि आपके पर्सन दिमाग से जब सोचते हैं, जब थॉट्स की बात आ जाती है, जब दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं, तो उनको लगता है यार अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दो, हंसो गाओ खेलो कूदो जो मर्जी करो, क्यों जो है बाउंडेशंस में जाना है, क्यों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जाना है, इंजॉय योर लाइफ, अकेले आए हो अकेले चले जाओगे, एक ऐसा माइंडसेट आता है। ठीक है, 10 of Coins इज लाइक कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर हावी है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उस तरफ बनती है, इसकी सोसाइटी की तरफ, इसकी कम्युनिटी की तरफ, इसकी फैमिली की तरफ। तो और हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसको लगता है कि यार अपना जो है ना एक जो वर्थ, जैसे मैंने अभी अनवर्दी वाली बात यहाँ बताई कि इस इंसान को ऐसा अनवर्दी सा फील हो रहा है, इसको लगता है कि इसका जो जो भी एक सराउंडिंग है, जो इसकी एक आसपास की जो दुनिया है, इसे उसको देखना चाहिए। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए ये भी ऊर्जा है। अब यहाँ से यहाँ हम पहुंचे, जब मैंने आपको ये भी बोला वाओ, है ना, तो यहाँ ये उठ जाएगी। कई बार इस इंसान को थॉट्स में ऐसा आता है कि इस इंसान को लेवल अप करना चाहिए आपके साथ। अगर मान लो अभी तक आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दोनों रह रहे हो, दोनों एक सिचुएशनशिप में हो जहाँ पर आप दोनों को लगता है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी जस्ट टेंट देखा, तो आप दोनों को शायद एक दूसरे की इतना ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि चल चल तो रहा है रिश्ता यार, शादी करने से या कमिटमेंट देने से कुछ अलग थोड़ी होगा, चल तो रहा है रिश्ता। तो यहाँ पर इसको लग रहा है कि नहीं इसको लेवल अप करना चाहिए। देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर कहता है कि कुछ चीज़ों में घबराहट है। घबराहट जैसे आप कह सकते हैं कि सोसाइटी, घबराहट कह सकते हो कि इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अभी तो सोच रहा है, सोच रही है कि भाई ठीक है लेवल अप कर लेते हैं, बट क्या ये सही सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दे आर लाइक जैसे हेल्पलेस सा हो जाता है ना एक इंसान कि मेरी फैमिली है, मेरी सोसाइटी है, मुझे इधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मैं इस साइड ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा, एक ये चलता रहता है माइंड सेट में, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही मैसेज दे रही हूँ और ये आई है एनर्जी, ठीक है। एक घबराहट है कि इमोशंस लेवल पर अगर मैं जाकर ये फैसला कर लूँ, बट पता नहीं मैं क्या इतना अच्छा फ्यूचर बना पाऊंगा या बना पाऊंगी। दूसरा, कुछ लोगों के लिए उसको लगता है कि नहीं उसके पास अपनी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं या उसकी बहुत सारी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो एक बंधी हुई ऊर्जा में है जहाँ पर सोचता है कि वो शायद आपको इतना जस्टिस ना दे पाए, ठीक है, जितना आप डिजर्व करते हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द मोर एनर्जीज पर्सन ऑन योर माइंड। आई बिलीव आप सबने लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। मेक द एफर्ट्स, वी हैव लाइफ, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेनी चाहिए आपके लिए कि जैसे होता है ना कि भाई आप देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो कि भाई ये जो फैसला कर रहे हैं कि इनको इससे लेवल अप होना चाहिए, तो इसको अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेनी चाहिए कि ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए इनको फ्रेंड्स से हेल्प लेनी चाहिए आपके साथ यूनियन के लिए। मान लो आप दोनों मैरिड हो, फिर तो फ्रेंड्स, फिर तो कोई सोसाइटी का कोई प्रेशर है ही नहीं, कोई फैमिली का प्रेशर है ही नहीं, तो आपके साथ यूनियन करने के लिए इसको जो है, जो ये पंगे चल रहे हैं उसको खत्म करने के लिए फ्रेंड्स की हेल्प लगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये जो घबराहट है ना कि ये कितना इस रिश्ते को बना पाएंगे, क्या ये अभी इमोशन में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वहाँ पर इनको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। दूसरा, वी हैव द 5 ऑफ कप्स विच मीन्स कि इस इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि इसको अपना अपने किसी फ्रेंड से ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए ताकि ये बिजी रहे और इनका ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ ना जाए। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान के कोई फ्रेंड है जो डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, जिनके थ्रू इस इंसान को जो है थोड़ा सा आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आई एम सीइंग यहाँ पे फ्रूट्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये नरिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपको नरिश करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ठीक है। एंड एक यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि इनको आपके साथ प्राइवेटली टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं बट यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है ना। तो उनको लगता है अपनी फ्रेंड्स फैमिली से थोड़ा सा साइड, क्योंकि देखो सबके लिए तो नहीं होगा ना कि सारे फ्रेंड्स ही हेल्प कर रहे हैं या सारे को सबके लिए फैमिली ही हेल्प कर रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रिश्ता हो सकता है कि किसी से डिस्कस ही नहीं कर सकते आप, तो हो सकता है उनके आसपास हमेशा, ये आप दोनों का रिश्ता एक ऐसा है कि मतलब कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, कभी कोई बैठा है आपके साथ, कभी कोई बैठा है, आप लोग मिल ही नहीं पाते हो, बातें नहीं कर पाते हो, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी आपस की कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, इतनी भीड़ भड़का होता है आसपास, ठीक है। तो वहां से इस इंसान को लग रहा है कि इसको फ्रेंड्स को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, सोसाइटी को छोड़कर आपके साथ थोड़ा सा ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहिए जहां पर सिर्फ आप दोनों हो। थॉट्स में ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। चलो अभी इंटेंशंस देख लेते हैं, राइट नाउ की इंटेंशंस क्या है इस इंसान की। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड द हर्मिट। इसको हर्मिट मोड से वर्ल्ड कार्ड पर आना है, विच मीन्स कि इसने बहुत टाइम लिया है, सोल सर्चिंग करी है, आप कह सकते हैं एक पूरा मान लो 9-10 महीने का टाइम लिया है इसने आइसोलेशन का। कुछ लोग इस इंसान ने आपसे बहुत भागना 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 किया है, इंसान से आप कह सकते हो कि मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी आपने, आपसे बचते ही घूमते रहते थे ये, ठीक है। और इनका ट्रस्ट नहीं होता था बहुत जल्दी लोगों पर, बट नाउ दे आर ऐसा वाली एनर्जी में है जहाँ पर ये साइकिल एंड हो रही है आइसोलेशन वाली, और इनकी इंटेंशन है आपके साथ फिर से रीयूनाइट करना। और देखो यहाँ पर जो जिस चीज़ पर वो है, यॉच की एनर्जी है एंड वाटर एलिमेंट आसपास है। आप कह सकते हो, आप खुद देखो, मतलब इस पूरी जगह पर जो है सिर्फ ये 2 लोग हैं, ठीक है। और मैं अभी आपसे यही बात कर रही हूँ कि उसकी इंटेंशन है आपका टाइम स्पेंड करना, आपको और जानना, अपने बारे में और आपसे डिस्कस करना, अपने जो भी फियर्स हैं वो आपसे डिस्कस करना, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करना, ठीक है। ये इनकी इंटेंशंस नज़र आ रही है। और हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन।
पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, वी हैव द 4 ऑफ कप्स, वी हैव द हैंग्ड मैन। देखो ये जो हैंग मैन वाली ऊर्जा है, इसमें से आपके पर्सन निकल कर आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये एक डर है, ये एक डाउट है, ये कहीं ना कहीं इस इंसान की जो ऊर्जा बार बार फ्लक्चुएशन में जाती रहती है ना, कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। कहाँ गया वो कार्ड, ये वाला, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा पर्सन जो है ना थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर कह सकते हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, और इनको ये लगता है कि शायद आप, इतना टाइम हो गया है आप लोगों के बीच में सेपरेशन का, तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे, वो एक घबराहट रहती है। ठीक है, वी हैव द एम्प्रेस, यस रीयूनियन के चांसेस हैं, लगभग 3 से 4 महीने के हैं, पहले के नहीं है। अगर बहुत पहले के सोच रहे हो तो ये रीडिंग शायद हो सकता है आपके लिए नहीं है, बट मुझे 3 से 4 महीने की ऊर्जा दिख रही है। ओके, आई स्टिल लव यू एंड ओनली यू। अब आप देख लो आपके सामने मैसेजेस हैं, एक्सेप्ट, ओ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो हो सकता है आपको विजिट करें, एकदम से आपसे मिलने आ जाए। ठीक है, आई कुड नॉट फेस यू फॉर वट आई डिड, सो आई गोस्टेड यू। जैसे मैं बोल भी दूँ कि उसको डर लगता है, उसको डर लगता है क्योंकि उसने जो किया, इतना टाइम वो आपसे सेपरेशन में रहा या रही, तो उसको ये लगता है कि वो कैसे आपके सामने आए, आप रिजेक्ट कर दोगे 1 सेकंड में। ठीक है, ये एनर्जी है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो ये जो आप लोगों के बीच में, ये देखो, ये जो एक हर्मिट मोड इस इंसान का रहा आइसोलेशन का, और ये जो इस इंसान का हैंगमैन मोड है, मतलब ये दोनों ही मोड ऐसे हैं जहाँ पर पॉज एनर्जी बोल सकते हो। तो मैंने बोला इंटेंशन इनकी क्या है कि इस पॉज एनर्जी से बाहर निकलना है, नेक्स्ट एक्शन क्या है कि ये जो स्टक एनर्जी है इससे बाहर निकल कर आएंगे। बट ये टाइम इस इंसान की लाइफ में आना ज़रूरी था, आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था, नहीं तो आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन नहीं कर पाते, नहीं तो इस इंसान को आपके बारे में, इसका जो पर्सपेक्टिव है वही बना रहता जो आसपास के शोर ने इसके इसके दिमाग में आपके लिए बातें भर रखी थी। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स को थैंक यू कर दिया करो। ठीक है ना, अभी देखते हैं यहाँ नेम इनिशियल्स क्या हैं आपके या पार्टनर के। नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन, नो 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 टिल देन, नो टिल देन, जस्ट अ सेकेंड भाई, गाइडेंस भी देखनी है आपके लिए। गाइडेंस फॉर यू, यूनिवर्स गाइडेंस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, इतनी प्यारी ऊर्जा है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर दी है। ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो, जो आपने शुरू कर दिया ना उसके साथ साथ चलते जाओ, एंड हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, ग्रूमिंग का ध्यान रखो, अपने फाइनेंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, एंड आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो ये सब कुछ कर भी रहा है, शुरू कर दिया आपने, एंड आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपकी जर्नी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है, और वो जर्नी यहाँ तक पहुँचने वाली है। मतलब आप कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इस तरफ पहुँच रहे हो, एक ऐसा इंसान जो स्टेबल है, एक ऐसा इंसान जो किसी के रिएक्शन से, रिस्पॉन्स से बहुत जल्दी जो है हड़बड़ाने जाता हो ये क्या हो गया। आप बहुत काम होते जा रहे हो, शांत होते जा रहे हो, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इस जर्नी पर मतलब चल चुके हैं, पर जो नहीं चले हैं अभी इस जर्नी पर, आपको कहा जा रहा है जस्ट कूल डाउन बेबी, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को ग्राउंड कर लो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट करो, नेचुरल फ्रूट, मतलब जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी मतलब फूड है जो कि बहुत प्रिजर्वेटिव नहीं है, बहुत टाइम से पैक्ड नहीं है, फ्रेश चीज़ें खाओ। ठीक है, एंड मॉर्निंग में कहीं ना कहीं वॉक कर सकते हो तो वाई नॉट, एंड मुझे ऐसा लगता है गार्डनिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है। एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ आप बचपन में जाते थे और आप बहुत टाइम से जाना चाह रहे हो बट आप जा नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा टाइम निकाल कर वहाँ हो आओ। ठीक है, दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।